नमस्कार। कुछ दवाओं पे अब चर्चा करते हैं अलग अलग दिन और उनके दवाओं के डोजेज क्या होंगे, उनको कहाँ यूज़ किया जाएगा, इस तरीके की छोटी छोटी चर्चाएं एक एक दवा के बारे में। अब आज से इसको नियमित रूप से अलग अलग ड्रग्स पे अलग अलग दिन चर्चा होगी। तो मैं सुनील यादव, फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज पहले दिन हम लोग चर्चा करेंगे एक टेबलेट जो बहुत कॉमन टेबलेट है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। तो वो दवाएं कहाँ उपयोग होगी और उसके डोजेज क्या हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या रखने होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और उसका डोज और उसका स्टोरेज। इन मेन मेन बिंदुओं पर चर्चा आम आदमियों के लिए भी और फार्मासिस्ट साथियों के लिए भी रिफ्रेशर के रूप में। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्वास्थ्य चिकित्सा खतरनाक है। कभी भी इन दवाओं को बताने का मकसद जागरूकता है। अपने मन से कोई दवाई नहीं लेनी है आपको। चिकित्सक को दिखा करके प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाएं लें और फार्मासिस्ट से संपर्क करें। ये हम मेट्रोजिल के बारे में आज चर्चा करेंगे। मेट्रोजिल है क्या? मेट्रोजिल ये इसेंशियल ड्रग लिस्ट में है। ये अंडर मेडिकल सुपरविजन ही प्रिस्क्रिप्शन इसका होता है और ये एंटी प्रोटोजोअल है, एंटी बैक्टीरियल है। मेट्रोनिडाजाल के नाम से इसका केमिकल होता है और इसके तमाम सारे बाज़ार में कई नामों से ये मिलती है। मेट्रोजिल के नाम से बेसिकली बहुत प्रसिद्ध है ये। तो ये एंटी प्रोटोजोअल, एंटी बैक्टीरियल और एमीबियासिस में, गियार्डियासिस में, ट्राइकोमोनासिस में, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस में, इन्फेक्शन ड्यू टू एनारोबिक बैक्टीरिया, इसमें जो है इसको उपयोग करते हैं। बेसिक जो ज़्यादातर इसका यूज है वो एंटी एमीबिक के रूप में, यानी एमीबियासिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है और बैक्टीरियल वेजिनाइटिस में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है जो प्रैक्टिस में है। इसका प्रेजेंटेशन जो है वो 200 रुपये से लेकर 200 ग्राम से लेकर के और 200 mg और 400 mg में इसका प्रेजेंटेशन है। और इसका सस्पेंशन भी आता है, 200 mg पर 5 ml होगा ओरल सस्पेंशन बच्चों के लिए। तो अब डोज देखिए इसमें क्या क्या किसका। अमीबियासिस का डोज जो है, चाइल्ड का डोज है 45 mg पर केजी बॉडी वेट। इसको 3 डिवाइडेड डोज में बांट सकते हैं। अगर 4 डिवाइडेड डोज भी करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको डोज तो कंप्लीट डोज यही होगा 45 mg पर केजी पर डे। और एडल्ट का है वो 400 to 800 mg 3 टाइम्स डेली। इसको ट्रीटमेंट जो है वो कम से कम 5 दिन चलेगा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में, और हेपेटिक अमीबियासिस में 5 से 10 दिन चलता है। अब आप आइए उसके आगे। गियार्डियासिस में चिल्ड्रेन में 30 mg पर केजी वंस डेली फॉर 3 डेज, और एडल्ट में 2 ग्राम वंस डेली। ये डोज आपको याद रखनी होगी, 2 ग्राम वंस डेली फॉर 3 डेज, यानी 2 ग्राम तक दे सकते हैं एक दिन में और 3 दिन तक देंगे। बच्चे में 30 mg पर केजी एक बार दिन में। ट्राइकोमोनासिस में और बैक्टीरियल वेजिनाइटिस में, इसमें एडल्ट में 2 ग्राम एज ए सिंगल डोज दिया जाता है। कभी कभी क्या है कि इसको आगे जो है सिंगल डोज के बाद इसको आगे भी बढ़ाते हैं, तो वही 400 mg बीडी करके देते हैं। कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन भी आते हैं। और इसमें क्या करेंगे, ट्राइकोमोनासिस में इसको दोनों पार्टनर्स को इसको यूज करना होता है, मेल और फीमेल को। अब अगर अमीबिक एनारेबिक बैक्टीरिया कोई है तो उसमें भी चिल्ड्रेन में वही डोज है 30 mg पर केजी पर डे। ये 3 डिवाइडेड डोजेज में होगा। और एडल्ट का 400 mg 3 ग्राम 3 टाइम डेली। अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन मेट्रोनिडाजाल में बी यूज इन कम्बिनेशन। अगर कोई और दवाओं के साथ कम्बिनेशन आता है मेट्रोजिल का, जैसे नारफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इनके साथ भी इसका कम्बिनेशन आता है। तो और एंटीबैक्टीरियल के साथ इसको कम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है। कंट्राइंडिकेशंस क्या है? कंट्राइंडिकेशन बहुत ज़रूरी है समझना। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं और प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी दवा के लिए
जो सबसे आवश्यक है वो ये है कि दवा के कंट्राइंडिकेशंस के बारे में आप जानिए, और अगर आप उसको नहीं जानोगे तो आप किसी भी दवा को सही से यूज नहीं कर सकते हो एज ए फार्मासिस्ट। तो ये देखिए इसका कंट्राइंडिकेशन, इसको जो है अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो आप नहीं ले सकते, यानी अगर उसका रिएक्शन होता है किसी को तो आपको नहीं लेना है। टिंडा जाल अगर आप खाते हो रिएक्शन होता है, स्कैंडिया जाल अगर खाते हो रिएक्शन होता है तो आपको नहीं लेना है। यानी कि मेट्रोजिल से लेकर के, मेट्रोनिडाजाल से लेकर के टिंडा जाल, स्कैंडिया जाल, किसी भी दवा को से अगर आपको रिएक्शन है तो आपको नहीं लेना है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे कभी कभी रेयरली इससे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कभी कभी इसका यूरिन का कलर चेंज हो जाता है और थोड़ी ब्राउनिश हो सकता है, कभी सिर दर्द हो सकता है, सुस्ती हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसके उसमें साइड इफ़ेक्ट में आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मेट्रोजेल कभी भी अल्कोहल के साथ आपको नहीं लेना है। रिस्क जो है बहुत बड़ा रिस्क होता है, इंटरव्यूस रिएक्शन होता है अगर इसको अल्कोहल के साथ किसी ने ले लिया। तो ये मैंने कई बार कहा है इसको कि मेट्रोजेल अगर आप लेते हैं तो अल्कोहल आपको नहीं लेना है। उसके बाद अगर आप कोई ओरल एंटी कोगुलेंट दवा ले रहे हैं तो उसके साथ आपको मेट्रोजेल नहीं लेना है, क्योंकि उससे हिमरेज बढ़ने का डर रहता है। लिथियम, फेनाइटोइन, इस तरीके या इरोमेट्रिन, इन दवाओं के साथ आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उसके बाद आपको इसको रिड्यूस टोटल डेली डोज टू 1/3 एंड गिव वंस डेली टू पेशेंट विद सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट। अगर सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट है तो डोज को 1/3 कर दिया जाएगा और सिंगल डोज में दिया जाएगा। प्रेगनेंसी में कोई कंट्राइंडिकेशन इसका रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप यूज नहीं कर सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग में ये चूँकि सिग्निफिकेंटली ये एक्सक्रीट होता है मिल्क में, और ऐसे केसेस तमाम हमने देखे हैं जिसमें ये मिल्क में एक्सक्रीट हो रहा है मदर के, और उससे बच्चों को इरिटेशन होता है, चूँकि इसका टेस्ट बिटर होता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप उसको लोगे और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स हैं, अगर वो लेंगी तो उससे बच्चे को दूध पीने में कभी कभार प्रॉब्लम आती है। अब रही बात इसके स्टोरेज की, इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। ओरल सस्पेंशन जो होता है उसमें देखना है कि उसका कलर कैसा है, कलर तो नहीं ख़राब हो रहा है। अगर कलर ख़राब हो रहा है तो आपको क्या करना होगा कि उसको डिस्कार्ड कर देना है। सिरप खोलने के बाद आपको बहुत दिनों तक यूज नहीं करना है, 1 महीने तक ही यूज कर सकते हो कोई भी सिरप खोलने के बाद। तो सिरप मेट्रोजेल पे ध्यान रखना है, और मेट्रोजेल कभी नीचे जम जाता है तो जब भी आप पिलाएंगे तो थोड़ा सा हिला करके पिलाएंगे। और मेट्रोजेल जब भी कोई मरीज खाएगा तो उसका जीभ का टेस्ट, मुंह का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको पेशेंट को, जब पेशेंट लेता है दवा, तो उसी समय आपको बता देना है कि भाई आप ये जो दवा खा रहे हैं इससे आपका मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, पानी पिएंगे थोड़ा कसेला कसेला सा लगेगा। तो मेट्रोजेल और उसके उसी ग्रुप की तमाम दवाएं जो हैं, अगर उसको आदमी पहले से ले रहा है कोई मरीज, तो उसको मुंह का टेस्ट ख़राब लगेगा, पानी पीने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके की थोड़ी समस्याएं उसको लगेंगी। तो ऐसा ना हो कि मरीज को समझ में नहीं आता तो मरीज दूसरा ट्रीटमेंट करना शुरू कर दे। तो इसलिए मरीज को पहले से जागरूक करने की आवश्यकता है। तो आज हमने मेट्रोजेल पे चर्चा की कि मेट्रोजेल है क्या, मेट्रोनिडाजाल है क्या, उसके यूजेज क्या हैं, किस तरीके का इंडिकेशंस होता है, तब उसको यूज करते हो आप। और गांव में ज़्यादातर इसको यूज, या शहरों में अभी जो प्रॉपर यूज है उसका वो एमीबियासिस में यूज होता है, या कभी कभार डायरिया में भी यूज करते हैं उसको। एंटीबायोटिक के रूप में डायरिया अगर हो रही है तो उसको यूज दे देते हैं, और साथ में उसके और एंटीबैक्टीरियल मिला के, जैसे नार्फ्लाक्स और मेट्रोजेल या सिप्लाक्स और मेट्रोजेल, तो उसको देते हैं। तो मेट्रोजेल बहुत कॉमन, मेट्रोनिडाजाल बहुत कॉमन दवा है। हर काउंटर पे आपको दवाओं के काउंटर पे लोग ले जा करके सेल्फ लेते हैं। तो मेरा विशेष अनुरोध कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, बिना चिकित्सक के बताए, बिना अपने फार्मासिस्ट की सलाह के कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी है। तो आज चर्चा हुई मेट्रोनिडाजाल पे, कल किसी और सब्जेक्ट पे, कल किसी और ड्रग पे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।